हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, जीके लोसे हिंदी में आपका स्वागत है और हम आज बात कर रहे हैं भारत के प्रमुख प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक के बारे में। दोस्तों, कलम संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता एवं सभ्यता। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल के लिए। लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक। काला झंडा विरोध का प्रतीक। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक। सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत। आंखों पर बंधी हुई पट्टी तथा हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक। बाह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे से काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी बिजली का खतरा। चक्र प्रकृति का प्रतीक और ओलफ की शाखा शांति का प्रतीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु और पक्षी के बारे में। ऑस्ट्रेलिया कंगारू। कनाडा गजा ईगल जापान आइबिस। न्यूजीलैंड कीवी। यूनाइटेड किंगडम रॉबिन रेड ब्रेस्ट और भारत बाघ। अब हम लोग बात करेंगे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में। अफगानिस्तान ईरान अफगान एयरलाइंस AAA। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड एवं नादरलैंड टेरिटरी एरियल सर्विस QAN या TAS। बेल्जियम नेशनल बेल्जियम एयरलाइंस SABANA। म्यांमार यूनियन ऑफ म्यांमार एयरवेज UBA। पूर्वी अफ्रीका ईस्ट अफ्रीकन एयरवेज EAA। फ्रांस एयर फ्रांस AF। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज OA। हांगकांग कैथी पैसिफिक एयरवेज CPA। हंगरी हंगोरियन एयरलाइंस MALEV। भारत एयर इंडिया AI। इंडोनेशिया गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज GIA। ईरान ईरान एयर IA। आयरलैंड आयरिस इंटरनेशनल एयरलाइंस एयर लिग्नेंस। इजराइल EIA संक्षिप्त नाम। जापान जापान एयरलाइंस JAL। कुवैत कुवैत एयरलाइंस KA। लेबनान मिडल ईस्ट एयरलाइंस MEA। नेपाल रॉयल नेपाल एयरलाइंस और NA। नीदरलैंड KLM रॉयल एयरलाइंस KLM रॉयल डच एयरलाइंस KLM। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA। फिलीपींस एयरलाइंस PAL। पोलैंड पोलिश स्टेट एयर सर्विस लॉर्ड ALOT। रोमानिया ट्रांसपोर्टी एयरने रोमाने तारोम TAROM। स्केडियन एयर सिस्टम SAS। सिंगापुर एयरलाइंस SIA। रूस एयरो फ्लोट। श्रीलंका एयर लंका AL। स्विट्जरलैंड स्विस एयर। UK ब्रिटिश एयरवेज और जाट PAVJD। USA पैन अमेरिकन एयरवेज PAA। स्पेन इबेरिया पनामा कोपा। जर्मनी लुफ्टहांसा। अब हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख समाचार पत्र और प्रकाशन स्थल। समाचार पत्र की बात करते हैं तो द टाइम्स लंदन का। डेली मिरर लंदन। ली फिगोरो पेरिस। इजिवेस्तिया मॉस्को। डॉन कराची। द आइलैंड कोलंबो। ईस्टर्न सन सिंगापुर। अल हरम काहिरा। मर्डिरेका जकार्ता। वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन। द हिंदू चेन्नई। स्टार जोहान्सबर्ग। मैनची स्वीडन टोक्यो। गार्डियन लंदन। डेली मेल लंदन। लामान पेरिस। प्रावदा मॉस्को। डेली न्यूज़
न्यूयॉर्क, ला रिपब्लिका रोम, इंडिपेंडेंट लंदन, पीपल्स डेली बीजिंग, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन और न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, बांग्लादेश आरबी चर ढाका, द टाइम्स ऑफ इंडिया भारत एंड खलीज टाइम्स दुबई। विभिन्न देशों की संसद के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में संसद का नाम संसद, और रूस में डियोमा, स्पेन में कॉर्टस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जर्मनी बुंडेसटैग, मंगोलिया खुरल, ईरान मजलिस, ताइवान युआन, इजराइल नेसेट, जापान डाइट, मालदीव मजलिस, स्वीडन रिक्सडाग, नॉर्वे स्टोटिंग, भूटान त्योतसिंग, पोलैंड सोजिम, पाकिस्तान नेशनल असेंबली, नेपाल राष्ट्रीय पंचायत, विश्व पीपल्स असेंबली, चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस, फ्रांस नेशनल असेंबली, बांग्लादेश जातीय संसद, आयरलैंड डेल आइनर एन, मलेशिया दीवान निगारा, अफगानिस्तान सोरा, स्विट्ज़रलैंड फेडरल असेंबली, तुर्की ग्रेट नेशनल असेंबली, ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट, यूएसए कांग्रेस, डेनमार्क फोल्कोडिंग, कनाडा पार्लियामेंट। अब बात करेंगे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डरमाडन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1940 तक चला। तत्कालीन सोवियत रूस के क्रीमिया प्रदेश के याल्टा नगर में 4 फरवरी 1944 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का एक शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर तो केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए। बाद में इस पर हस्ताक्षर कर पोलैंड 91 व संस्थापक सदस्य देश बन गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। 193 देश दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जो मैनहट्टन द्वीप में बना हुआ है। यह 17 एकड़ भूमि जॉन डी रफेल ने दान में की थी। इसी में इसका सचिवालय है। संघ का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली व उस पर श्वेत रंग के राष्ट्रीय संघ का प्रतीक बनी है। यह प्रतीक है 2 जैतून का वक्राकार शाखाएं जो ऊपर से खुली हैं और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं, कार्य करने वाली भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। अन्य भाषाएं जिन्हें राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त है चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर विचार एवं अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है। इसका नियमित बजट महासभा द्वारा हर दूसरे वर्ष में अनुमोदित किया जाता है। बजट महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। मई 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में प्रमुख देशों का अंशदान है। संयुक्त राज्य अमेरिका 22%, जापान 19.47%, कनाडा 8.66%, यूके 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.79%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.43% का योगदान करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा यानी जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास परिषद ट्रस्टीशिप, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय सेक्रेटेरिएट। नोट: नीदरलैंड्स में हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में हैं। महासभा
इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा गया है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु उसका वोट सिर्फ एक ही होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, नए सदस्यों का प्रवेश और बजट निर्णय के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। महासभा का नियमित सत्र हर साल सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत पर महासभा एक नए अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करती है। नियमित सत्र के अलावा महासभा की सुरक्षा परिषद के आग्रह पर विशेष सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, नए देशों की सदस्यता, महासचिव की नियुक्ति, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना आदि महासभा के कार्य हैं। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, एक प्रकार से कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश एक मुहावरे के रूप में इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा गया। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों द्वारा सकारात्मक मतदान आवश्यक होता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों देशों का सकारात्मक मत आवश्यक होता है। 5 स्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और वीटो यानी निषेधाधिकार शक्ति के रूप में जाना जाता है। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो का अधिकार का उपयोग कर सकता है। इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते। यदि कोई स्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है तो उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रेडोशिया के प्रश्न पर किया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC का गठन जून 2006 में किया गया। इसने मानव अधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद में कुल 47 सदस्य इस प्रकार चयनित किए गए: एशियाई 13, अफ्रीका 13 देश, पूर्वी यूरोप 6 देश, पश्चिमी यूरोप 7 देश, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई के 8 देश। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होगी और जबकि मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन था। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष रिटायर होंगे। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। UNHRC के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका नोबेल पुरस्कार विजेता 1991 एवं म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सानू सू की ओर से दायर की गई। चीन के सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या 54 है। प्रारंभ में सदस्य संख्या 18 थी और 1966 में संशोधन के बाद सदस्यों की संख्या 27 कर दी गई। फिर 24 सितंबर 1973 के संशोधन के बाद इसकी सदस्य संख्या 54 कर दी गई। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। यह एक स्थायी संस्था है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। इसमें निर्णय साधारण बहुमत से होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में होती है। परिषद अपनी कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग हैं। पहला, आर्थिक और रोजगार आयोग।
दूसरा जनसंख्या यातायात आयोग, तीसरा संयुक्त राष्ट्र बल संघ कोष यूनिसेफ। प्रन्यास प्रसिद्धि परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रसंघ की मेरिट व्यवस्था के स्थान पर न्यास पद्धति की घोषणा को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए न्यास समिति का निर्माण किया। न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत यह है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सके। इन्हें दूसरे विकसित देश की सहायता अपेक्षित है। विकसित देशों का यह दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनके हितों का देखभाल न्यास या अमानत समझते हुए करें। इनका अपना स्वार्थ के लिए शोषण ना करें। जिन राष्ट्रों का न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। रूस, चीन एवं फ्रांस सुरक्षा परिषद के ऐसे स्थायी सदस्य देश हैं जिनके शासन में कोई न्याय क्षेत्र नहीं है। प्रन्यास परिषद में वर्तमान में 12 सदस्य हैं, जिनमें 4 प्रबंधकर्ता देश, 3 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के कारण स्थायी सदस्य और 5 निर्वाचित सदस्य हैं। नवंबर 1994 में ईस्वी में अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाव के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को निपटाता है। सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। महासचिव को दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, नाम और कार्यकाल और विवरण। त्रिगविली नार्वे, कार्यकाल फरवरी 1946 से नवंबर 1952 तक। विवरण, नवंबर 1952 से में स्वयं पद के इस्तीफा दिया। डैग हैमर्सवोल्ड, स्वीडन, अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक। सितंबर 1961 में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में मृत्यु। यू थांट, म्यांमार, नवंबर 1961 से दिसंबर 1971 तक। नवंबर 1961 में कार्यवाहक महासचिव एवं 1962 में महासचिव बनाया गया। कुर्ट वाल्दीहीम, ऑस्ट्रिया, जनवरी 1972 से दिसंबर 1981 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए गए। जेविजर पेरिस द क्वाइल, पेरू, जनवरी 1982 से दिसंबर 1991 तक। लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए गए। बुतरस वाली, जनवरी 1992 से दिसंबर 1966 तक 1 कार्यकाल पूरा किया गया। कोफी अन्नान, घाना, जनवरी 1997 से दिसंबर 2006 तक लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए गए। वॉन की मून, दक्षिण कोरिया, जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए गए। अतोंगनिया गुर्तेस, जनवरी 2017 से। संयुक्त राष्ट्र स्टाफ कॉलेज ऑस्ट्रेलिया श्रम संगठन ILO के प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस के साथ तुरिन, इटली में स्थापित किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। जनवरी 2017 से पुर्तगाल के अंतोनिया गुतेरेस निकट संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO 1865 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सार्वभौम डाक संघ UPO 9 अक्टूबर 1874 को सामान्य डाक अभिसमय पर हस्ताक्षर। 1948 में USA बना। मुख्यालय वन, स्विट्जरलैंड। लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना 1969 में और संगठन की उसकी 5वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 में मैड्रिड, स्पेन। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर प्रदान करना।
पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO 7 दिसंबर 1944 ईस्वी, मॉन्ट्रियल, कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड एवं नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO द्वारा 16 अप्रैल 1945 ईस्वी, रोम, इटली, विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF 27 दिसंबर 1945 ईस्वी, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य देशों की विदेशी विनिमय में सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को प्रोत्साहन तथा सदस्य देशों की आर्थिक उन्नति में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र की मजबूती। वर्ल्ड बैंक 1945, वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्पादन एवं विकास प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी। यूनेस्को 4 नवंबर 1946, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान एवं तथा संस्कृति क्षेत्र में सक्रिय योगदान के लिए राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यापार IMO 17 मार्च 1948 ईस्वी, लंदन, ब्रिटेन। नौ परिवहन सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 7 अप्रैल 1948 ईस्वी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व में समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन 1951 ईस्वी में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण का प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA 29 जुलाई 1957, वियना, ऑस्ट्रेलिया। परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्वक उपयोग का प्रोत्साहन देना। UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन नवंबर 1966 में, वियना, ऑस्ट्रिया। विश्व भर में लोगों को समृद्धि, आर्थिक मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा का संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना। IFAD अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष 13 जून 1976, रोम, इटली। विकासशील देशों में निम्न वर्गों का उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। WTO विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1965, जिनेवा, न्यू स्विट्जरलैंड। बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सीधे संधि संगठन 19 नवंबर 1966 में, वियना, ऑस्ट्रेलिया। CBT के प्रावधानों को भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW 29 अप्रैल 1997, मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। रसायन विज्ञान में शांति उपयोग की सुनिश्चित करना और रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संबंधी में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है और उनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं और कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते। न्यायाधीश अपने से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को 3 वर्षों के लिए चुनते हैं। न्यायालय की सरकार भाषाएं फ्रेंच तथा अंग्रेजी हैं। न्यायालय को कोरम कार्यवाही संचालन के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल: बेनेगल रामाराव 1952 से 53, नागेंद्र सिंह 1973 से 88, रघुनंदन पाठक 1979 से 91 और दलबरी भंडारी 2012 से। उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1976 से 69, अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1985 से 88। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक आप परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।